नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय मेरे तथा कुंती के वेगशाली पुत्रों ने आपस में किस प्रकार युद्ध किया? संशप्तकों की सेना पर चढ़ाई करके अर्जुन ने क्या किया, अथवा संशप्तकों ने अर्जुन का क्या कर लिया? संजय ने कहा, राजन, जब सब लोग संग्राम के लिए सजकर प्रस्तुत हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यूह को तोड़ दिया। उनके बाणों से गजों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेर कर भागने लगे। इसी प्रकार भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। ये देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने जाकर उन्हें अपने पैने बाणों से बींधने लगा, किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाण बरसाकर उसे बींध दिया तथा 2 बाण छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय गज और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंग देश का राजा गज पर सवार हुआ भीमसेन के सामने गया। उसके गज को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाणों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत बींध डाला। इससे वह घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गज के गिरने के साथ अंगराज भी भूमि पर गिर गया। उसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाण से उसका सिर उड़ा दिया। ये देखते ही उसकी सेना घबराकर भाग गई। उसके पश्चात ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराज पर चढ़ प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके गज ने क्रोध में भरकर अपने आगे के 2 पैर और सूंड से भीमसेन के रथ तथा अश्वों को कुचल डाला। भीमसेन अंजलि का वेद जानते थे, इस कारण से वे भागे नहीं, अपितु दौड़कर गज के पेट के नीचे छिप गए और बारंबार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10 सहस्त्र गजों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था। इसलिए वह बड़ी तीव्रता के साथ कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। गज ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर अपने को उसकी सूंड से निकाल लिया और फिर वे उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ ही देर में वे उससे मुक्त होकर बड़े वेग से भाग गए। ये देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस गज से बहुत भयभीत हो गई और जहां भीमसेन खड़े थे वहीं पहुंच गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पांचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों सहस्रों बाणों से वार किया, किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने गज से ही पांचाल और पांडव वीरों को रौंदने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का वह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम हुआ। उसके पश्चात दशाण देश का राजा गज पर चढ़कर भगदत्त के सामने पहुंचा। अब दोनों गजों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के गज ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशाण राज के गज की पसलियां टूट गईं। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय भगदत्त ने 7 चमचमाते हुए तोमरों से गज पर बैठे हुए दशाण राज को मार डाला। तब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, किंतु प्रागज्योतिष नरेश ने अपने गज को अचानक सात्विकी के रथ पर छोड़ दिया। गज ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्विकी रथ से कूदकर भाग गया। अब कृति का पुत्र रुचिपर्वा भगदत्त के सामने पहुंचा। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक बाण से ही उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचिपर्वा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के गज को तंग करने लगे। उसे मारने के लिए उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी।
किंतु जब महावत ने एड़ी, अंकुश और अंगूठे से गुदगुदाकर बढ़ाया उसे, तो वह सूंड फैलाकर तथा कान और नेत्र को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युयुत्सु के अश्वों को पैरों से दबाकर उसके सारथी को मार डाला। तब युयुत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। उसके पश्चात अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टकेतु ने 3-3 बाण मारकर उसे बींध दिया। शत्रुओं की बाण वर्षा ने उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रुओं को उठा उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी भयभीत होकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। महाराज, उस समय वायु बड़े वेग से बह रही थी, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।